कभी सोचा है हेरा फेरी में टाइम ट्रैवल होगा तो क्या होगा? नहीं ना, आपने नहीं सोचा होगा लेकिन मैंने सोच लिया। लास्ट टाइम जब हमने हेरा फेरी देखा था और ये तीनों जिस मोहल्ले में रहते थे वही से कहानी की शुरुआत होती है। रात को हम देखते हैं कि जॉनी भाई के घर में एक साइंटिस्ट घुसा है और कुछ चुरा रहा है और ये सब चुपके से देख रहा है राजू। और वहाँ राजू देखता है कि साइंटिस्ट एक लड़की के साथ बात कर रही है, लड़की का आवाज भी आ रही है लेकिन लड़की नहीं दिखाई दे रही। जो लेना था वो लेकर साइंटिस्ट वहाँ से निकल जाता है। तभी उस घर में घुसता है अपना राजू। वहाँ पर राजू को एक व्हाइट डब्बा मिलता है जो कि एलेक्सा होता है। इसके बारे में राजू को कुछ नहीं पता, इसीलिए राजू को कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। राजू उस डब्बे एलेक्सा को लेकर अपने घर जाता है और वहाँ साइड में रख के सो जाता है। अगले सुबह जल्दी उठते हैं बाबू भैया और देखते हैं कि राजू के साइड में एक व्हाइट डब्बा है और फिर बोलते हैं ये किसका है रे बाबा? ए राजू, श्याम, ये कोई अपना इडली रख के चला गया री। तभी एलेक्सा बोलती है, हेलो आई एम एलेक्सा, हाउ कैन आई हेल्प यू? बाबूराव डर के मारे पीछे भाग जाते हैं और बोलते हैं उठा ले रे बाबा, ये इडली तो औरत की आवाज में बात कर रही है। ए लड़की, अंदर क्या कर रही है? बाहर निकल, ये राजू का घर है, कोई धर्मशाला नहीं। धर्मशाला मुंबई से बहुत दूर है, इसीलिए धर्मशाला जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं मिला। आई एम सॉरी। क्या नहीं मिला? मेरा धोती नहीं मिला? अरे निकल बाहर, तेरा बाप का लैंडलाइन है क्या जो अंदर बैठ के बातें कर रही है? शर्म नहीं आती? इतने छोटे से डब्बे में घुस के बैठी है। फिर एलेक्सा बोलती है, प्लेइंग बैठे बैठे मैं ये सोचूं ऑन स्पॉटिफाई। बैठे बैठे मैं ये सोचूं। ए बंद कर रे बाबा, मेरे कान का पर्दा फट गया। ए राजू, श्याम बचाओ, ये इडली गाना गा रही है और मुझसे पैसे मांग रही है। उसके बाद राजू और श्याम आके देखते हैं कि एलेक्सा गाना बजा रही है। श्याम बोलता है, ये साउंड सिस्टम कहाँ से लाए बाबू भैया? अबे ये साउंड सिस्टम नहीं है तो फिर क्या है रे बाबा? बंद कर इसे, बंद कर। बहुत कोशिश के बाद भी ये बंद नहीं होता और ये लोग चिड़चिड़ा के बोलते हैं बंद कर गाना। फिर एलेक्सा गाना बंद कर देती है। उसके बाद राजू उन दोनों को बताता है कि पिछले रात क्या हुआ था। फिर ये लोग ट्राई करते हैं एलेक्सा से बात करने के लिए और जब बातें करते हैं उसके बाद पता चलता है कि एलेक्सा को किसने बनाया। एलेक्सा बताती है उस साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर झटका। उसके बाद ये लोग एलेक्सा से पूछते हैं कि उसका घर किधर है। एलेक्सा से लोकेशन जानने के बाद ये लोग निकल जाते हैं साइंटिस्ट के घर के लिए। और जब ये लोग एलेक्सा की दी हुई लोकेशन पे जाके पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ एक पुराना घर है। और जब उस घर के अंदर ये लोग घुसते हैं तो देखते हैं वहाँ एक आदमी है। राजू उस आदमी को देख के बोलता है, यही है वो आदमी जिसने जॉनी भाई के घर में डाका डाला था। भी वो आदमी इन तीनों को समझाता है कि मैं एक चोर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं क्यों गया था उधर, क्या कर रहा था। बहुत समझाने के बाद ये तीनों मान जाते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है। और सब क्लियर होने के बाद साइंटिस्ट उन्हें पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तभी ये तीनों एलेक्सा की तरफ देखते हैं। वो साइंटिस्ट इन्हें एलेक्सा मांगता है लेकिन ये तीनों उसे देने से मना कर देते हैं। जब ये लोग देने से मना कर देते हैं तो इनके बीच में एक छोटी सी हाथापाई होती है जिसमें बाबू भैया का चश्मा गुम हो जाता है और ये चारों एक्सीडेंटली टाइम मशीन के रडार पे आ जाते हैं और बाबू राव कोई एक बटन को दबा देते हैं और फिर बिजली कड़कती है और ये सब गायब। फिर हम देखते हैं कि ये चार लोग 2026 में साइंटिस्ट के घर में आ पहुंचे। इन तीनों को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। तभी साइंटिस्ट उन्हें समझाता है कि तुम लोग अभी 2026 में हो, टाइम ट्रैवल हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वगैरह वगैरह। श्याम साइंटिस्ट से पूछता है तो फिर हम वापस कैसे जाएंगे? तभी साइंटिस्ट उन्हें बोलता है कि ये मशीन 3 दिन बाद काम करेगा। बाबूराव बोलते हैं, अरे बाबा 3 दिन तक हमारे इधर क्या करेगा रे? साइंटिस्ट इन पे दया करता है और इन्हें 3 दिन तक अपने घर में रुकने के लिए जगह देता है। फिर ये घर से निकल के देखते हैं कि दुनिया कितना बदल गया है, नोट चेंज, मार्केट चेंज। तभी राजू का नजर पड़ता है एक टीवी न्यूज पे जहाँ बताया जा रहा है कि बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तभी राजू सोचता है कि ये कॉइन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है लेकिन इसका रेट तो 10 रुपये था, यहाँ 1 करोड़ कैसे बता रहा है। तभी राजू अपना खुरापती दिमाग यूज करता है और पता लगाता है कि ये न्यूज सही है। कुछ साल पहले ये कॉइन 10 रुपए में मिलता था और आज ये 1 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। उसके बाद जब 3 दिन पूरा होता है तो ये लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। वो साइंटिस्ट उन्हें बोलता है तुम लोग जब वहाँ पहुँच जाओगे इस मशीन से उतर कर एक छोटा सा बटन यहाँ है उसे दबा देना ताकि तुम लोग वहाँ रह जाओ और ये मशीन वापस मेरे पास आ जाए। ये लोग टाइम मशीन में बैठ के निकल जाते हैं अपने प्रेजेंट में और जब वहाँ पहुँचते हैं तो राजू इन लोगों से बोलता है कि वो बटन मत दबाओ। लेकिन क्यों? फिर राजू उन्हें अपना मास्टर प्लान बताता है और वो मास्टर प्लान क्या है आगे बताऊंगा।
श्याम के जूते लेकर राजू जाता है एक आदमी के पास। वो आदमी उस जूते का 150 रुपए देने वाला था, लेकिन राजू कहता है मुझे 150 रुपए नहीं चाहिए, 10 रुपए वाला 15 बिटकॉइन मुझे दे दो। फिर राजू इन दोनों को समझाता है कि उसका मास्टर प्लान क्या है और ये तीनों टाइम मशीन में बैठ के 2026 के लिए रवाना हो जाते हैं। साइंटिस्ट इन तीनों को देख के शॉक, तुम लोग यहाँ फिर क्यों आ गए? राजू बोलता है कुछ अधूरा काम रह गया था। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं और बिटकॉइन को बेच के करोड़पति बन जाते हैं। राजू एक गर्लफ्रेंड बनाता है, श्याम भी एक गर्लफ्रेंड बनाता है, लेकिन बाबू भैया तो एक लड़की से शादी कर लेते हैं। ये लोग इतना अमीर होते हैं कि आमिर खान भी शर्मा जाए। आउट ऑफ सिलेबस, सॉरी। और इनका ड्राइवर है गुल्लू। ये लोग इधर मजे कर रहे हैं और उधर टाइम मशीन खराब हो गया है, क्योंकि सडन 3 लोग आना जाना कर दिए तो कैपेसिटी के बाहर हो गया। एक दिन रात को मस्त अपने मर्सिडीज में शराब पी के ये चारों गुल्लू के साथ ये तीनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और अचानक से एक औरत इनके सामने आ जाती है और ये लोग उसे ठोक देते हैं। चुपके से गुल्लू वहां से कल्टी मारता है और ये लोग बाहर निकल के देखते हैं कि सामने लगा है एक सीसीटीवी और इनका एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो चुका है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी गुल्लू नहीं बल्कि नशे में राजू चला रहा है। अगले सुबह चारों तरफ न्यूज फैल जाता है कि ये लोग क्रिमिनल है और इन्हें जेल होगा। पुलिस से कुछ दिन छुपने के बाद जब इनका पैसा भी कुछ काम नहीं आता तो इनको याद आता है अपना अच्छा दिन। फिर ये लोग मदद मांगने के लिए साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें वापस भेज दे हमारे टाइमलाइन पे। साइंटिस्ट मदद करने के लिए रेडी होता है, लेकिन बोलता है कि इस बार दोबारा आने की गलती मत करना। मजबूरन इन लोगों को अपने गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन साथ में कुछ पैसे लेकर ये लोग चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग अपने टाइमलाइन में पहुंचते हैं, टाइम मशीन से उतर के ये लोग उस बटन को दबा देते हैं, टाइम मशीन हो जाता है गायब और ये लोग अपने घर की तरफ चलते हैं। कहानी खत्म। नहीं, हेरा फेरी बिना ट्विस्ट के खत्म हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो सुनो, जब ये लोग अपने घर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सामने खड़ा है वो गुंडा तोतला। हाँ, वही बिना सबटाइटल वाला। फिर तोतला कहता है मारो सालों को, मेरे पैसे लेके भाग गए थे। तोतला उनका सारा पैसा हड़प लेता है और उन्हें बहुत मारता है। तभी आता है गंगाधर, शक्तिमान वाला नहीं, पुलिस वाला। गुंडों को अरेस्ट करते हैं और सारा पैसा लेकर पुलिस निकल जाती है। आखिर में इन तीनों को मिलता कुछ भी नहीं। ये लोग फिर से अपने पहली अवस्था में वापस आ जाते हैं। गरीब हो गए तीनों, मूवी खत्म हो गया। जानो, अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। जैसे कि हेरा फेरी में टाइम ट्रैवल, वैसे ही किसी और मूवी में अगर कुछ ऐड करना है तो कमेंट में जरूर बताना।